हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 1 से 3 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस सारे सेलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 2025 में COP30 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन 3 ब्राज़ील ने। जी हाँ, यह सम्मेलन जो कि प्रमुख जलवायु सम्मेलन था और यह ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया गया था। और यह घोषणा COP30 जो कि संयुक्त राष्ट्र का अगला प्रमुख जलवायु सम्मेलन होगा, यह 2025 में होगा ब्राज़ील में। और 2025 में यह घोषणा जो कि है यह COP29 में ही इसकी प्रतिबद्धताओं के बाद कर दी गई थी, जिसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु वित्तीय लक्ष्य और 2025 में से होने वाली हानि और क्षति कोष की स्थापना भी इसमें शामिल की गई है। ब्राज़ील का चयन वैश्विक पर्यावरणीय चर्चाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, विशेष रूप से अमेजन वर्षा वन और जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों के संबंध में। चाइना मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसेन ने। इन्होंने यह पहले डेनिस खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने सेन जो कि चीन में फाइनल के दौरान इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेमों में 21-15, 21-13 से हरा दिया। इस जीत ने एंटोनसेन के 2024 के चौथे BWF टूर खिताब को भी चिन्हित कर दिया है, यानी अब वह BWF टूर को भी अब खेल सकते हैं। और इस रेस टू फाइनल रैंकिंग में नेता के रूप में उनकी स्थिति को भी मजबूत मिल गई है। किस भारतीय राज्यों ने घरों और वाणिज्यिक परिसरों को राहत प्रदान करते हुए कचरा संग्रहण कर को निरस्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने घरों और व्यावसायिक परिसरों पर लगाए गए कचरा संग्रहण कर को हटाने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों पर वित्तीय दबाव को कम करना और कर से जुड़े हुए कथित ठेकेदारों के लाभों की जांच करना है। कर हटाने से राज्य भर की 40 ऐसे नगर पालिकाओं को लाभ मिलने की भी उम्मीद है, जिन्हें कचरा संग्रहण के लिए हर महीने कुल 13.9 करोड़ मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने 5 भारतीय जिलों में जलवायु जोखिमों से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 3 इंडसइंड बैंक। इस बैंक ने भारत भर में 5 आपदा प्रवण जिले धाराशिव, बेगूसराय, विरुधुनगर, बारा और बहराइच, ये 5 ऐसे राज्य हैं ये 5 ऐसे जिले हैं जो कि इन्हें सामुदायिक लचीलापन मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया गया है। यह साझेदारी सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और कमज़ोर समुदायों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ अपनी पहल को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में ATP चैलेंजर टूर में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बेल्लीपल्ली। इन्होंने फाइनल में फ्रांस के थियो एरिबेज और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैम्ब्राल को हराया है। यह जीत बालाजी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनकी पहला ATP चैलेंजर टूर का खिताब था ये, जबकि बोलीपल्ली ने अपना दूसरा खिताब हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने अर्जुन काधे के साथ अलमाटी ओपन में भी जीत हासिल की थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह विजन पोर्टल, जो कि छात्र के नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के विकसित भारत पहल का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास और स्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित
युवाओं को सशक्त बनाना है। इंटर्नशिप को वित्त पोषण करके और नवाचार को बढ़ावा देकर पोर्टल सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटता है। FSIB ने इंडियन बैंक के अगले MD और CEO के रूप में किसे अनुशंसित किया है? विनोद कुमार। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB ने पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक विनोद कुमार को इंडियन बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अनुशंसित किया है। वे SL जैन की जगह लेंगे। किसकी जगह? तो SL जैन की जगह लेंगे और अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं SL जैन। यह अनुशंसा 15 उम्मीदवारों को एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद की गई है। इसकी शुरुआत RBI द्वारा पहले नामित आशीष पांडे पर चिंता जताए जाने के बाद विनोद कुमार के अनुभव के लिए उनको यह अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक अपनी जलवायु कार्यवाही प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी में शामिल हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के सहयोग से प्रोबा 3 मिशन का नेतृत्व कौन सा संगठन कर रहा है? ESA। प्रोबा 3 मिशन, जिसे 4 दिसंबर 2024 को PSLV XL रॉकेट पर लॉन्च किया जाना है, इसका नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जी हाँ ESA का फुल फॉर्म यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, और ये इसरो के सहयोग से कर रही है यह मिशन। इस मिशन में कृत्रिम ग्रहण बनाने के लिए 2 सटीक रूप से संरेखण छोटे उपग्रह शामिल हैं, जिससे सूर्य के कोरोना और सौर घटनाओं का विस्तृत अध्ययन संभव हो सकेगा। यह सौर अवलोकन को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरिक्ष साझेदारी में ESA की भूमिका को उजागर करता है। नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल सारेक्स 24 की मेजबानी कहाँ कर रहा है? कोच्चि में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और ड्रोन तथा सैटेलाइट संकट बीकन सहित उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुद्री खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने अंडरराइटिंग को बदलने के लिए ओमिजेन AI समाधान लॉन्च किया है? कैनरा HSBC लाइफ। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बड़ी संख्या में खाद्य विषाक्तता के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य विषाक्तता के एक बड़े प्रकोप के जवाब में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2024 से 890 से अधिक मामले सामने आए हैं और 23 बच्चों की मृत्यु हुई है। यह घोषणा सरकार को संकट को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए अधिक नियामक शक्तियाँ प्रदान करती है। श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया टीचर ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? भारती एयरटेल। किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण पर जोर देते हुए रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने। कौन सी कंपनी अंतरिक्ष में भारत की पहली AI लैब MOIDT को इसरो के PSLV C60 के जरिए लॉन्च कर रही है? TM2 स्पेस। हैदराबाद में स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी TM2 स्पेस यह दिसंबर 2024 में इसरो के PSLV C60 रॉकेट पर अंतरिक्ष में भारत की पहली AI प्रयोगशाला MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह पहल वास्तविक समय में कक्षा में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन लागत और विलंबता में काफ़ी कमी आती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को किस वर्ष तक जारी करने
रखने की मंजूरी दी है 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट के साथ अटल नवाचार मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिससे जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों जैसे जितने भी क्षेत्र हैं उनमें 2500 नई नवाचार प्रयोगशालाएं खोलना इसमें शामिल होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 अमरा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के आगामी मिशन शुक्रयान जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है, इसका फोकस किस ग्रह पर है? तो आपको इस मिशन के नाम से ही पता चल रहा होगा। ऑप्शन 1 शुक्र ग्रह। इसरो का यह शुक्रयान मिशन जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है, इसका उद्देश्य ग्रह के वायुमंडल के और सतह का पता लगाना है। यह मिशन भारत के विस्तारित अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसमें चंद्र और मंगल मिशन भी शामिल हैं। 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में अनुबंधित होने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। उन्हें 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए 1.10 करोड़ रुपए में साइन किया है। वैभव ने पहले ही अपना प्रभाव कौशल दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ यूथ टेस्ट में 58 गेंदों में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने थे और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बिहार के लिए रणजी में भी डेब्यू कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तलवार श्रेणी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे? INS तुशील। कौन सा देश 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशियाई प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन 2 भारत। जी हाँ, भारत को 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशियाई प्रशांत पूर्ण और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। यह महत्वपूर्ण आयोजन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नवीन भूस्थानिक तकनीकों की खोज करने और भूस्थानिक सूचना के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति को तैयार करने पर केंद्रित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक ऐसा वीडियो भी आपके लिए साबित है कि इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ और जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली, और अगले वर्ष मैं आपको इसके एक नए वर्जन से भी, यानी मैं ईयरली करंट अफेयर्स की भी वीडियो बनाना चालू करूंगा आपके लिए। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उन सभी को आप अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैं वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे ही, तो उन्हें भी आप ज़रूर कवर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।